सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो जायाणम नमो लोये सव्वसाहुणम एसो पंच नमो यारो सव्व पाव प्रणाशनो मंगलाणं च सव्वेस्यं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। मूल नायक भगवान की जय। परम पूजा श्री आदि सागर जी महाराज की जय। परम पूजा श्री महावीर कीर्ति महाराज की जय। परम पूजा श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूजा श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। परम पूजा श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूजा सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। सब पवित्र ग्रंथ रत्नकर्ण सरावकाचार, जो आचार विचार है, यही सब कुछ होता है। आचार जो बैकअप देने वाला, सपोर्ट देने वाला होता वो विचार होता। विचार, विचार से ही आचार, आचार यानी आचरण का जन्म होता है। जैसे विचार होता है वैसा आचार होता है, वैसा आचरण होता है। और एक विशेष पर्टिकुलर, एक विशेष तरह का आचरण, एक विशेष तरह का विचार, जो श्रावकाचार का उसे नाम दिया गया है। भगवान महावीर ने दो परंपराओं के बारे में निर्देश किया है, एक साधुओं की परंपरा और एक श्रावकों की परंपरा। जो श्रावक लोग होते हैं, जो गृहस्थी लोग होते हैं, जो अपने गाढ़े पसीने की कमाई से कुछ पैसा, कुछ समय लगा देते हैं धर्म ध्यान के अवसरों पर, मंदिरों का, तीर्थों का निर्माण किया करते हैं। और उन्हीं श्रावकों के द्वारा बनाए हुए मंदिरों के अंदर, तीर्थों के अंदर मुनि निवास, संत निवास में साधु लोग रह करके तपस्या और साधना किया करते हैं। तो एक तरफ धर्मात्मा श्रावक जहां पर रुपये पैसे कमाता है, अपना खुद का और परिवार का भरण पोषण करता है, पालन पोषण करता है, दूसरी तरफ वही धर्मात्मा श्रावक धर्म के लिए भी बहुत कुछ किया करता है। हम याद करें, हम धन्यवाद और आभार दें उन तमाम श्रावकों का, जिन श्रावकों ने सुंदर से मुनि निवास बनाए और आचार्य कुंद कुंद जैसे, आचार्य संबंध भद्र जैसे महान संतों ने उन मुनि निवासों के अंदर रह करके साधना करी और ऐसे महान महान ग्रंथों का प्रणयन किया, सृजन किया। कुछ ऐसे भी श्रावक हुए हैं जिन्होंने जंगल के अंदर, पहाड़ों के अंदर गुफाओं को बनाया। कुछ ऐसे भी श्रावक हुए कि जो प्राकृतिक रूप से जो गुफाएं जंगलों के अंदर, पहाड़ों में बन गई थी, प्राकृतिक रूप से उन गुफाओं को व्यवस्थित किया और वहां पर मुनिराजों के रहने ठहरने के लिए उसे निवेदन किया। वक्त वक्त पर वे श्रावक उन गुफाओं में मुनिराजों के दर्शन करने जाते थे और देखते थे कि वो मुनिराज की साधना किस तरह से, किस ढंग से चल रही है। अगर साधना में कोई विक्षेप पैदा होता था, अगर साधना में कोई व्यवधान, कोई अवरोध, कोई रुकावट पैदा होती थी, तो श्रावक पूरे प्राण लगा के, जान लगा करके साधु जीवन की आने वाली उन समस्या और विघ्न बाधाओं का निराकरण किया करते थे। तो बड़ा सुंदर श्लोक है रत्न श्रावकाचार का। तावदंजन चौरोंगे ततोनंतमति स्मृता उद्यान स्त्रियपि तुर्य रेवती मता। ये कहा है कि पहले अंग में, तावत यानी क्या, क्रम से, ये क्रम आपको मालूम होना चाहिए कि पहला कौन है, दूसरा कौन है, कि गड़बड़ घोटाला मत कर देना कहीं पर। इधर प्रधानमंत्री भी बैठे हुए हैं और पास में के दूसरे मंत्री भी बैठे हुए हैं। तो जो कोई अनजान व्यक्ति होगा, जिसके अंदर इतनी समझ बुद्धि नहीं होगी, तो वो किसी दूसरे तीसरे मिनिस्टर को ज्यादा पूछेगा, उसकी पहले आवभगत करेगा। जबकि तरीका तो ये होता है, जब प्रधानमंत्री बैठा तो सबसे मुख्य कौन है, जितने लोग भी बैठे सबसे मुख्य कौन है, सुमुखिया कौन है, तो उसको पहले उसको इज्जत और सम्मान का, आदर का आसन उसे दिया जाना चाहिए। यहीं इसी भोपाल के चौक मंदिर जी के अंदर, उधर सेकंड फ्लोर पर दूसरी मंजिल पर 24 ही है। 24 भगवान लाइन से बड़े सुंदर तरीके से बैठे हुए हैं। 24 भगवान के 24 टोक जैसी, कुछ शिखर जी की टोक जैसी बनी हुई है। तो सज्जन वहां पर पूजा किया करते थे, एक विशेष श्री जी भगवान के सामने, जिनबिंब के सामने, मूर्ति के सामने खड़े होकर के। एक दिन मेरे पास में आए, बोले महाराज जी अमुक अमुक समस्याएं, बड़ी भारी मुसीबत है,
और लंबे समय से भगवान का पूजा अभिषेक कर रहा हूं और कहीं कोई जानबूझ के भूल चूक गलती नहीं होती है। उनका एक गलती तो हो रही है। बोले क्या महाराज जी? मन का देखो ऐसा है, आप इतना समझे तो अच्छी बात है, सौभाग्य है, किस्मत है, लक है, पुण्य है आपका, बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ इन भगवान के सामने खड़े होकर के भरपूर जी भर के समय देते हो, पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति, पूरी सेवा, पूरी निष्ठा आपकी समर्पित होती है। लेकिन मूल नायक भगवान, उनको तो आप भूल ही गए। जिन मूल नायक भगवान की वजह से, जिन मुख्य प्रतिमा जी की वजह से ये पूरा ठाट बाट खड़ा हुआ है, ये पूरा मंत्र खड़ा हुआ है, जिन्होंने शुरुआत करी, जिनकी एनर्जी से, जिनके अतिशय से, जिनके चमत्कार से, जिनकी वाइब्रेशन से, जिनकी तरंगों से ये मंदिर खड़ा हुआ है, उस बेसमेंट पिलर को तो आप भूल ही गए। उस मुख्य मूर्ति को तो आप भूल ही गए। आप कहीं भी जाएं, कितना भी समय दें, आपकी इच्छा है, जैसी आपकी अनुकूलता होती है, जैसी आपकी विशुद्धि बनती है, जहां मन पवित्र होता वहां खड़े हो जाइए। लेकिन जो मूल नायक भगवान होते हैं, जो मंदिर के मुख्य हैं, जो मंदिर में खूब सारी मूर्तियां, प्रतिमा जी विराजमान होती है, लेकिन सबसे मुख्य प्रतिमा होती है। कभी कभी वो साइज में छोटी भी होती है, कभी कभी देखने में इतनी आकर्षक भी वो प्रतिमा नहीं होती है। हो सकता है कि उसके दाएं या उसके बाएं या उस प्रतिमा जी के ऊपर वाले फ्लोर पर या उस प्रतिमा जी के नीचे वाली मंजिल पर, नीचे वाले तले पर कोई ज़्यादा सुंदर, कोई ज़्यादा भव्य, ज़्यादा विशाल प्रतिमा होती हो, लेकिन मूल नायक तो आखिर में मूल नायक ही होते हैं। जब मंदिर में जाते हैं, मूल नायक को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। बाकी सबकी पूजा करिए, लेकिन मूल नायक भगवान के पास में जरूर जाइए, उन्हें प्रणाम कीजिए, उन्हें नमस्ते कीजिए, 2, 5, 10 मिनट वहां भी आप दीजिए। अगर टाइम का टोटा है, समय की कमी है, तो भले आप 10 मिनट वहां बैठ के माला ना फेरें, कोई स्वाध्याय, कोई चिंतन, आप कुछ पूजा पाठ ना करें, लेकिन फिर भी वहां प्रणाम तो करना जरूरी है। बिना मूल नायक की पूजा के, बिना मूल नायक के दर्शन के सारे दर्शन अधूरे माने जाते हैं। तो ऐसे ही जीवन के भीतर होता है। जनवाणी को जब तक नहीं पढ़ा जाता है, इन शास्त्रों का अध्ययन, स्वाध्याय तब तक जब तक नहीं किया जाता है, तब तक सारी पढ़ाई आपकी अधूरी होती है। स्कूल कॉलेज के अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी डिग्रियां होती हैं, वो डिग्रियां सारी बेकार होती है। उन सारी डिग्रियों के अंदर आनंद तब पैदा होता है जब इन शास्त्र का एक पेज पढ़ लिया जाता है। जहाँ पे बोलते हैं पहले अंग में कौन फेमस हुआ? अंजन चोर फेमस हुआ। फिर क्या लिखा? स्मृता। फेमस तो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ स्मृता शब्द उन्होंने यूज किया है। क्या शब्द यूज किया है? स्मृता। फिर तदनंतर लिखा है इसके अंदर क्या? फिर अगले अंग के अंदर ततः, मतलब दूसरे अंग के अंदर अनंतमति स्मृता। स्मृता मतलब क्या? याद किया जाता है। आप भी कुछ ऐसा करिए कि लोग आपको याद करें। आप कुछ ऐसा करिए इतिहास में आपका नाम आए। आप कुछ ऐसा करिए कि उस कॉलोनी में, उस मोहल्ले में, या उस शहर में, या उस जिले में, या उस प्रदेश में, या जहां रह रहे उस देश के अंदर बड़े सम्मान के साथ में, इज्जत के साथ में आपके नाम का स्मरण किया जाए कि इंसान था तो वो था, परिवार के लिए भी जिया और साथ ही साथ धर्म को इतना कुछ उसने दे दिया। तो आपकी वजह से धर्म की इन परंपराओं को, धर्म के इन संस्कारों को, आपकी वजह से धर्म को कोई मजबूती मिलनी चाहिए। आपकी वजह से धर्मात्मा के चेहरे पर चमक पैदा होनी चाहिए। आपकी वजह से धर्मात्मा लोगों के चेहरे पर अगर इतनी सी खुशी अगर बढ़ जाती है, तो मैं समझता हूं कि आपने सचमुच में इस अध्यात्म को जी भर के छका है। वो निश्चित रूप से जब अध्यात्म का स्वाद हमको नहीं मिल पाता है, जब बाहरी क्रियाकांडों में उलझ के इंसान रह जाता है, तो फिर ये घटना नहीं घटती है। स्मृतः, देखिए क्या शब्द यूज किया पूज्यपाद स्वामी ने, स्मृतः, उनका स्मरण किया जाता है। फिर लिखते हैं तुरीय अंगे। 4 पद होते हैं संस्कृत भाषा में। किसी भी श्लोक के 4 पद, 4 भाग होते हैं। उन 4 भागों से मिलकर के कोई पूरा श्लोक का निर्माण होता है। तो 3 नाम दे दिए कि तीसरे अंक के अंदर उद्यान नाम का राजा फेमस हुआ। पहले में अंजन चोर, दूसरे में अनंतमति, और तीसरे अंक के अंदर निर्विचिकित्सा अंक के अंदर उद्यान राजा पैदा
हुआ, प्रसिद्ध हुआ, स्मृता, उसे याद किया जाता है, उसको याद किया जाता है। और चौथे अंक की बात करें, तुरीय शब्द यूज किया, ना पहला ना दूसरा ना तीस, तुरीय मतलब उनसे तीनों से पार, उन तीनों से पार, उन तीनों से ऊंचा, बियॉन्ड ऑफ इट, उसको बोलते हैं तुरीय। तो तुरीय ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, जो कुछ भी आप कर रहे हैं इससे ऊंचा क्या हो सकता है, इसके पार क्या हो सकता है, क्या कुछ ऐसा है, क्या कुछ ऐसा है जो शब्दों में बयां नहीं हो सकता है, क्या कुछ ऐसा है जिसे शब्द बता नहीं पाते हैं, शब्द मौन हो जाते हैं। ये आंख, ये कान, ये नाक, ये जीभ, ये स्पर्श इंद्रिय, ये पूरी पांच की पांच इंद्रियां जवाब दे जाती है। क्या कुछ ऐसा है क्या जो इंद्रियों के प्रकट से परे है? कहा है शास्त्र में आत्मा को, परमात्मा को क्या कहा गया है? इंद्रियों के अगोचर है। इंद्रियां जहां पहुंच नहीं पाती है, इन शरीर के द्वारा, इन इंद्रियों के द्वारा, इन मन बुद्धि के द्वारा जिसे जाना नहीं जा सकता है, वो आत्मा होती है, वो परमात्मा होती है। उसी को शुद्ध बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए ये धर्म के अनुष्ठान हुआ करते हैं। जो पहले ही चरण में घबरा जाता है, जो पहली बार में चारों खाने चित्त हो जाता है, उसे आगे की उपलब्धियां उसे नहीं मिल पाती हैं। फिर आगे आचार्य भगवान चार नाम और गिनाते हैं। शुरुआत चोर से होती है। क्या? जिन जिन लोगों ने धर्म की राह पे चले हैं, आनंद को पाया है, इतिहास में जगह बनाई है, समाज को, परिवार को, धर्म को, संस्कृति को स्थायित्व, मजबूती, सुरक्षा प्रदान की है, तो उन 8 लोगों में 8 लोगों को सिलेक्ट किया है। सबसे पहला नाम चोर का लिया, चोर का सबसे पहला नाम। आप होते तो चोर की बात ही नहीं करते, आप तो साहूकार की बात करते हैं, जिसने इतने सारे पाप किए, व्यभिचार किए, उसका नाम सबसे पहले। हाँ, शास्त्रों में उदाहरण के रूप में उसी का नाम सबसे पहले आया, क्योंकि उसी ने जीवन को पूरा 360 डिग्री से उसको पूरा चेंज कर दिया। अंजन चोर का चोर वाला इतिहास कुछ और था, और जैसे अंजन चोर मुनि बना, बाप रे क्या गजब तपस्या करी, क्या साधना करी, और ऐसे महान आचार्य के मुंह पर उनका नाम आया। कितना बड़ा सौभाग्य। अगले में फिर क्या कहा है यहाँ पे शुरू के श्लोक के अंदर? मता, स्मृता शब्द यूज किया। पहली लाइन का आखिरी शब्द, दूसरी लाइन के आखिरी शब्द के अंदर मता, मता यानी क्या? माने गए हैं, माने गए शब्द का यूज किया। दो के लिए स्मृता, दो नामों के लिए स्मृता यानी याद किया जाता है, फिर लास्ट के 2 नामों के लिए मता यानी माना जाता है। और अगले श्लोकों के अंदर आचार्य भगवान ये यहाँ क्या लिखते हैं? 5वां, 6वां, 7वां, 8वां दोनों नाम एक साथ लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं? फिर उसको लिखते हैं लक्ष्यताम गतौ, मतलब प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। प्रभावना, प्रभावना, हाँ, लक्ष्य बनेगा तो लक्ष्यताम गतौ। आप लक्ष्य ही नहीं बना पाएंगे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का, तो कैसे काम चलेगा? शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होने वाली है। मैंने पढ़ा था पंडित जी की जीवनी को, बहुत प्रसिद्ध तो नहीं हो पाए, लेकिन अपने एरिया के अंदर बड़ा सम्मान के साथ में पंडित जी का नाम लिया जाता था। उनके मन में इच्छा पैदा हुई कि जैन धर्म के मुख्य मुख्य ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, तो लब्धि सार, छपड़ा सार जिसे महान ग्रंथ को उन्होंने उठा लिया। और उस जमाने में इन ग्रंथों को छपाई तो होती नहीं थी, प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, और कुछ प्रिंटिंग प्रेस चालू भी हुई, कुछ ग्रंथ छपना भी शुरू हुए है। तो ये सज्जन विद्वान जहाँ पे रहते थे उस शहर के अंदर प्रिंटिंग प्रेस में छपे हुए ग्रंथों को ग्रंथ भंडार में रखने की मनाही थी। वहाँ समाज का नियम था कि जो प्रिंटिंग प्रेस में छपे हैं उन ग्रंथों को मंदिर में नहीं रखा जाएगा। शास्त्र कहलाने का दर्जा तो मात्र हाथ से लिखे हस्तलिखित ग्रंथों को ही प्राप्त होगा। तो उन सज्जन ने पढ़ना शुरू किया, नहीं कुछ समझ में आया, फिर धवलाजी ग्रंथ छपना शुरू हुए ज्ञानपीठ प्रकाशन से। पहला भाग पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आया, दूसरा भाग पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आया, तीसरा भाग पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आया, चौथा भाग पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आया। हिम्मत नहीं हारी, थक कर के हार के बैठ नहीं गए। फिर जब 5वां ग्रंथ छपा, जब 5वां भाग छपा, उस 5वें भाग को उन्होंने पढ़ा। और फिर पंडित जी बोलते हैं, फिर पंडित जी अपनी प्रवचन सभाओं में बताते हैं क्या कि वो जो जैसे ही 5वां भाग पढ़ा, जैसे ही 5वां भाग पढ़ा, तो 5वां भाग पढ़ते सी ज्ञान के बुद्धि के सारे दरवाजे खुल गए। पिछले 4 भाग समझ में आ गए, 5वां भाग तो समझ में आया,
पिछले चारों भाग समझ में आ गए। बस इसी का नाम लाइफ, इसी का नाम दुनिया, इसी का नाम संसार हुआ करता है। अगले स्टेप पे जाते हैं, जब अगले क्षणों में आप उन्नति करते हैं तो कई बार ऐसा होता है पीछे का अपने आप याद होता है, समझ में आता है, दिमाग के अंदर घुस जाया करता है। चमत्कार है जब डटे रहते हैं, जब लगे रहते हैं, चाहे वो शास्त्र की बातें हो, चाहे बिजनेस की बातें हो, कुछ रहस्य उद्घाटित होना, कुछ मिस्ट्रीज, कुछ सीक्रेट्स, हिडन सीक्रेट, इट विल ओपन, आपके सामने प्रकट होना शुरू हो जाएगा। रहस्य का उद्घाटन आपके सामने जीवन में हो जाएगा। अपने पर्सनल लाइफ की बात हो या सामाजिक या पारिवारिक या राजनीतिक जीवन की बात हो, जो आप लगे रहते हैं, भिड़े रहते हैं, हिम्मत नहीं हारते, थक कर नहीं बैठते हैं, फिर अपने आप ऊंचाई और उन्नतियां मिलना शुरू हो जाती है। ये बड़ी महान घटना है संस्कृत व्याकरण के साहित्य की। भट्टोजी दीक्षित नाम के एक बड़े प्रसिद्ध व्याकरण के ग्रामर के जानकार थे। उनके पास में एक बच्चा गया, वरदराज नाम का बच्चा गया। इतना ज्यादा बुद्धि नहीं थी, थोड़ा मंद बुद्धि था, वो पढ़ नहीं पाया। गुरुजी ने खूब मेहनत की, बच्चा पढ़ नहीं पाया है। एक दिन गुरुजी ने हार के, थक के बोल दिया, बेटा तुम घर जाओ, तुम गृहस्थी में जाओ, तुमको धंधा पानी करना, ये पढ़ाई लिखाई विद्या तुम्हारे काम की चीज नहीं है। दिल पे चोट लगी, मैं ब्राह्मण का बेटा, और मुझे ये शब्द बोल दिए गए। अरे मेरे खानदान में तो बड़े बड़े विद्वान हुए, परंपराओं से, पीढ़ियों से बड़े बड़े विद्वान हुए, और मैं ऐसा ढक्कन, ऐसा मूर्ख। दिल पे चोट लगी, वो सुसाइड, आत्महत्या करने गया। वो कुएं के पास में गया, कुएं में कूदने के लिए जैसे ही छलांग लगाने के लिए उसने प्रयास किया, देखा कुएं का जो पत्थर था, उस पत्थर पर बड़ा भारी निशान था। झटका सा लगा, दिल पे फिर से एक चोट लगी। बोले अरे रस्सी, ये सिंपल सी, कोमल सी, मुलायम सी रस्सी, उस कोमल मुलायम रस्सी ने इस पत्थर पर निशान बना दिया, निशान पैदा कर दिया। जब इस पतली कोमल मुलायम रस्सी जब पत्थर पर निशान बना सकती है, जब पत्थर पर अपनी छाप छोड़ सकती है, तो शास्त्र मेरे दिल पर छाप क्यों नहीं छोड़ेंगे।